एक बार करके मना फिर छोड़ आवाज कैसे आ रहा है? चलो, पिछले क्लास में हम बता दिए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल, ठीक है। अब उसके अगला टॉपिक है थ्योरी टॉपिक है। पहले थ्योरी समझेंगे इसका, फिर इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज है। अब देखो कि दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का अध्ययन हमको करना है कि दर स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक नियम है, इसको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से प्रतिक्रिया का दर या दर स्थिरांक दर स्थिरांक दुगुना हो जाता है। दुगुना हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आता है। जैसे क्वेश्चन देगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्रतिक्रिया का दर 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका दर कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में खास करके। तो 20 डिग्री पर कितना है, 10 है। तो जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ये 10 से बदल के हो जाएगा 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हर 10 में बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा।
जैसे इसी को अगर हम 30 में 40 में मैं पूछता तो ये 40 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाता। ठीक है, अगर ये 50 में पूछ देता तो ये 80 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माने हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो दर स्थिरांक होगा या दर होगा वो पहले का दोगुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है 10, तो जैसे ही 20 से 30 होगा तो ये 10 से बदल के दोगुना 20 हो जाएगा। अगर इस 20 को हम 30 किए तो 20 हो गया, अगर 30 को 40 करेंगे तो फिर ये इसका दुगुना हो जाएगा, फिर 40 से 50 करेंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा। इस पर देखोगे बोर्ड में न्यूमेरिकल जो है क्या बार न पूछे हुए। ठीक है, अब देखो इस थ्योरी का अध्ययन जो है आर्हेनियस किया था। इसका अध्ययन आर्हेनियस अपने समीकरण के आधार पर किया है, आधार पर किया है। ठीक है, माने इस तथ्य का जो स्टडी किया है वो आर्हेनियस किया है, लेकिन अपने समीकरण के आधार पर किया है। इसका समीकरण क्या है? हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन। ये क्या है? तो आर्हेनियस समीकरण दिया k बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी। ये समीकरण दिया है आर्हेनियस। कहाँ से लाया इसी को पता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है साइंस में, किताब में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसका डेरिवेशन हम कहाँ से करेंगे। ये अपना मन से दिया k बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी। अब इसमें देखो वेयर k बराबर हो गया रेट कांस्टेंट, समझ गया? a बराबर हो गया आर्हेनियस फैक्टर, या इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं इसको, आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। समझ गया? या इसका एक और नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये अंग्रेजी में ही याद करना होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, अब देखो ई क्या हुआ? ई हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। पूछता सब है, पहले समझो ना थ्योरी क्या है। आर हो गया जिसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो, जिसका मान होता है 8.314 केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ये इसका मान है, फिक्स है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। और टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। कपड़ा गिर ले गया पीछे से, कपड़ा लिख लिया इधर, जल्दी लिखो।
रेट कांस्टेंट के नियम ही में ही है कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो उसका जो रेट होगा या रेट कांस्टेंट जो भी हो, ज्यादा रेट ही पूछता है तो उसका डबल हो जाता है। नहीं नहीं, कोई भी टेम्परेचर जैसे 500 डिग्री सेल्सियस है, उसका रेट कांस्टेंट ए है, अगर 510 हुआ तो 2a हो जाएगा। लेकिन 10 होना चाहिए ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ेगा उसका रेट डबल हो जाएगा। उसका कितना ही किया होगा उससे मतलब नहीं है, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उसका जो रेट कांस्टेंट या रेट होगा वो पहले का डबल हो जाएगा। नीचा है। अब देखो इसमें टर्म आ गया है एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ लिया जाए। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझो। किसी भी रिएक्शन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा जब हम किसी रिएक्टेंट को देते तब वह रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है और रिएक्शन करने के लिए तत्पर हो जाता है या रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे मतलब नहीं है इसकी मात्रा कम हो या अधिक हो, वो रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, रिएक्टेंट के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे कोई आदमी है, उसको हम कुछ बात कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपने आप एक्साइटेड स्टेट में आता है और लड़ाई चालू हो जाता है, उतना ही ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं। किसी भी रिएक्टेंट को इतना ऊर्जा दीजिए जिससे उसका, है ना, जो स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं वैसे स्टेट का को जो बहुत कम समय के लिए बनता है, बहुत कम समय, जैसे किसी को आप चढ़ा दिए, खूब चढ़ा दिए, जाके वो मार करके चलाया, मार खा के चलाया, तो जितना आपको चढ़ाने में एनर्जी देना पड़ा उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। डायग्राम से समझ, जैसे ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ पर, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए कि हमारा रिएक्टेंट का लेवल यहाँ और प्रोडक्ट का लेवल यहाँ पर है, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ जो ये है इसी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ठीक। इसको कहेंगे रिएक्टेंट का लेवल, इसको कहेंगे प्रोडक्ट का लेवल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस एनर्जी पर हमारा रिएक्टेंट इसी एनर्जी पर रहेगा, ये कभी रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे पानी में चावल रख दिए और उसको छोड़ देंगे तो भात बनेगा? नहीं बनेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिएक्टेंट का लेवल है, इसको यहाँ से एनर्जी दे करके हम वहां तक पहुंचाते, इस लेवल तक पहुंचाते, इसी लेवल को कहते हैं, इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक यह रिएक्टेंट इस लेवल में नहीं पहुंचेगा ये रिएक्शन नहीं करेगा। इस पे जब तक यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में नहीं आएगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, जब तक हम इसको, जैसे आप यहाँ पर हैं, अभी घर पर हैं, सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपके गार्जियन आपको पैसा देना शुरू किए, आप पढ़ाई शुरू किए, यहाँ पहुंच गए ट्रांजिशन स्टेट में। और यहाँ पर कोई जॉब कंप्लीट कर लिए या कोई नौकरी में चले गए
तो यहाँ पर आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जितना एनर्जी आपको गार्जियन प्रोवाइड किए, जिस एनर्जी से आपने प्रोडक्ट बनाया, उस सब एनर्जी को एक साथ हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इतना अमाउंट एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा देता है। जैसे आपको कोई बैठा हुआ है, समझा रहा है, खूब चढ़ा रहा है ना, चढ़ा रहा है, एक समय आएगा कि आप ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाइएगा, जल्दी से जाके रिएक्शन कर लीजिएगा। अगर किसी भी रिएक्टेंट का जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। कोनो आदमी ऐसा भी देखे होंगे आप, जिस आदमी को खूब चढ़ाएगा, लोग खूब चढ़ाएगा, फिर भी नहीं चढ़ता है, आराम से इत्मीनान में रहता है, इसका मतलब कहता है थेथर है, इसको कुछ बुझने ही नहीं आता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है उसके रिएक्शन से जो बनेगा उसको। हाँ, जैसे आप गए लड़ने के लिए, जिस समय गए आप रिएक्टेंट है, उधर से आया तो आपका कान नोच लिया, इसके बाद आपका स्थिति बदला हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी स्थिति को ना ट्रांजिशन स्टेट कहती, प्रोडक्ट कहती। वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई प्रतिकारक संक्रमण अवस्था मतलब ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था मतलब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये आपको परिभाषा के रूप में कितना बार न बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, इसको आप हल्का में नहीं लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से भी, है ना, और कंपटीशन के हिसाब से, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई प्रतिकारक संक्रमण अवस्था में पहुंचता है। माने बहुत ज्यादा दे देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए देते जाएंगे, जितना हमें बन जाएगा या जितना एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा उतना ही ऊर्जा को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे ईए द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ईए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा के बारे में पूछेगा तो इतना ही लिखना। चलिए अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेनेशन करना है। अब आर्हेनियस इक्वेशन कहां से लाया है हम नहीं जानते, लेकिन उसका इक्वेशन आ गया तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन है k बराबर है AE⁻EA/RT है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगाएंगे। दिया है इक्वेशन, कहां से दिया हो जाने का, दोनों तरफ नेचुरल लॉग को कहते हैं LN कहते हैं। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर, उधर वाला हो गया, जल्दी लिखो।
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो अब देखो, दोनों तरफ इसमें नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग का मतलब एल एन होता है। एल एन हो गया के बराबर एल एन हो गया ए ई टू दी पावर माइनस ए बट्टे आर टी हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो, बाद में लिखना। अब ये लॉन के का लॉन के हो गया, ये हो गया लॉन ए, और इसके साथ गुना में है तो प्लस हो जाएगा, फिर लॉन ई टू दी पावर माइनस ए बट्टे आर टी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ये हो गया लॉन ए बराबर, सॉरी लॉन के बराबर लॉन ए हो गया प्लस, अब ये पावर में है तो पीछे आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस ई ए बट्टे हो गया आर टी हो गया और लॉन ई हो गया, या लॉन के बराबर हो गया लॉन ए माइनस ई ए बट्टे आर टी। अब देखो लॉन ई, जैसे लॉग 10 का मान 1 होता है, उसी तरह से लॉन ई का मान है 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया लॉन के बराबर लॉन ए माइनस ई ए बट्टे हो गया आर टी हो गया। अब लॉन जो है वो लॉग में बदलेगा, क्योंकि लॉग में जरूरत होता है। लॉन जो है नेचुरल लॉग है, उसको चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला है, जैसे लॉन है ना तो इसके बदला में आ जाएगा 2.303 आ जाएगा, LOG आ जाएगा। लॉन का मतलब होता है 2.303 लॉग। ठीक है, के बदला में के रह गया, इसी तरह से ये होगा 2.303 और लॉग ए हो जाएगा माइनस ई ए बट्टे हो गया आर टी हो गया। अब एक काम करते हैं, ये गुना में है, उसको उधर भाग करेंगे तो इस कंपोनेंट में भी भाग होगा, यहाँ भी भाग होगा, मतलब हो गया लॉग के बराबर 2.303 हो गया लॉग ए और बट्टे हो गया कितना, तो 2.303 हो गया, और फिर माइनस हो गया ई ए बट्टे 2.303 हो गया आर टी हो गया। ये से ये कट जाए तो क्या हो गया, लॉग के बराबर लॉग ए हो गया माइनस ई ए बट्टे होगा 2.303 हो गया आर टी हो गया। तो ये हो गया आर्हेनियस के इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आर्हेनियस दिया है इक्वेशन ऐसा, लेकिन इसको हम समझेंगे ऐसा, इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब क्या है कि इसमें हमको पढ़ना है ताप का प्रभाव, तो मान लेते हैं, मान लिया T1 ताप पर दर स्थिरांक सक्रियण होगा। मान लिया T1 ताप पर दर स्थिरांक K1 तथा
T2 ताप पर दर स्थिरांक K2 है। मान लिया कि T1 ताप है तो दर स्थिरांक है K1 और T2 है तो K2। अब इसका मान इसके हिसाब से देखिए तो log K के बदला में K1 हो जाएगा, फिर log A होगा माइनस होगा, EA बट्टे होगा R होगा, और देखो T के जगह पर क्या, सॉरी, EA बट्टे 2.303 R होगा और T1 हो जाएगा। ये पहला समीकरण होगा। दूसरा समीकरण बन जाएगा log K2 बराबर log A माइनस EA बट्टे 2.303 R T2 हो गया। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। जल्दी लिखो। संक्रमण। ठीक है, इसको लिख लो। संक्रमणीय स्थिति क्या है? बीच के स्थिति को ट्रांजिशन स्टेट का हिंदी होता है संक्रमण अवस्था। इसको लिख लो, इससे आगे कल बता देंगे। कल ही टॉपिक खत्म होगा, फिर इस पर न्यूमेरिकल होगा, एक टॉपिक और बचेगा, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।